हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को वोकैब्स कराने वाला हूं एडिटोरियल के। और आप सभी को पता ही होगा कि जो भी आजकल एग्जाम में वोकैब्स पूछे जाते हैं वो एडिटोरियल से ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए सोचा कि एडिटोरियल के वोकैब्स को ही कराया जाए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आपको एडिटोरियल वाले वोकैब्स याद हो जाए। तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स मैं आप सभी को इस वीडियो में कराने वाला हूं एडिटोरियल के। और हर रोज वाला जो करंट एडिटोरियल है उसी का आपको वोकैब्स देखने को मिलेगा। तो 9 जून के दो एडिटोरियल हैं, दोनों एडिटोरियल में से 5-5 वोकैब्स आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आप सभी को एक वर्ड ऑफ द डे और एक क्विज भी बताऊंगा। और वर्ड ऑफ द डे क्यों उसे वर्ड ऑफ द डे चूज किया मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर दिखाएं, एक लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करें। और अपना फीडबैक कमेंट्स क्यों जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो सीरीज कैसा लगा, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो सीरीज में, तो इस वीडियो सीरीज को मैं सुबह सुबह लाया करूंगा 6 बजे के आसपास, ताकि जब आप एडिटोरियल पढ़ने जाएं तो आपको बार बार मोबाइल या डिक्शनरी उठाने की जरूरत ना पड़े। आपके पास पहले से उन वर्ड्स का मीनिंग हो, आपके दिमाग में पहले से उन वर्ड्स का मीनिंग हो, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि सुबह 6 बजे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बाकी चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो से, आपको आराम से याद हो जाएगा हर एक वोकैब, देखिएगा, ठीक है। पहला वोकैब जो लिया गया वो लिया गया है लॉफुल मेजर्स ऑन मणिपुर एंड लॉ एंड ऑर्डर से, ठीक है। द हिंदू का एडिटोरियल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एडिटोरियल का। पहला वोकैब है करटेल। क्या है? करटेल। प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है इसका? करटेल, 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 ठीक है। मीनिंग क्या होता है? टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग, टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग। हिंदी मीनिंग कम करना या घटाना, कम करना या घटाना, करटेल, कम करना या घटाना। किस सेंटेंस में यूज हुआ है एडिटोरियल में? तो सेंटेंस इसका ये है, द सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन एम्स टू करटेल द प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखिएगा? तो करटेल को आप बोल सकते हैं कट टेल, ठीक है। कट टेल, कट टेल, पूंछ को काट के छोटा कर देना। तो किसी चीज को रिड्यूस करना, छोटा करना, पूंछ को काट के आपने छोटा कर दिया, कट टेल कर दिया, उससे करटेल बन गया, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है इसका रिड्यूस, लिमिट, कट बैक। रिड्यूस, लिमिट, कट बैक। एंटोनिम होता है एक्सपेंड या एक्सटेंड, एक्सपेंड या एक्सटेंड, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। प्रोनाउंसिएशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है? अ पास्ट डिसीजन और इवेंट यूज्ड एज एन एग्जांपल फॉर फ्यूचर डिसीजंस। हिंदी मीनिंग पूर्व उदाहरण या मिसाल, मिसाल के तौर पर आप बोलते होंगे, यूज करते होंगे डेली सेंटेंस में, तो वही होता है प्रेसिडेंट, मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट, ठीक है। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द कोर्ट स्ट्रेस्ड द नीड टू अवॉइड सेटिंग एंड डेंजरस प्रेसिडेंट। ट्रिक क्या है? प्रेसिडेंट ने जो पहले किया वो प्रेसिडेंट ने जो पहले किया वो प्रेसिडेंट बन गया, सब उसे फॉलो कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन गया, इस ट्रिक को याद करिएगा। प्रेसिडेंट ने जो पहले किया वो प्रेसिडेंट बन गया, सब उसे फॉलो कर रहे हैं। सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है एग्जाम्पल, मॉडल, बेंचमार्क। एग्जाम्पल, मॉडल, बेंचमार्क। एंटोनिम क्या होता है? नोवेल्टी या ब्रेक अवे, नोवेल्टी या ब्रेक अवे, ठीक है। तीसरा वोकैब इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। प्रोनाउंसिएशन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है? टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, जिम्मेदारी सौंपना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। किस सेंटेंस में यूज था एडिटोरियल में? तो यूज हुआ था द कोर्ट हैज एंट्रस्टेड द सीबीआई विद द प्रोब इनटू सीरियस क्राइम्स, ठीक है। ट्रिक क्या? ट्रस्ट करो, जिम्मेदारी दे दो, इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रस्ट करो और जिम्मेदारी दे दो, इंटरेस्ट। सिनोनिम क्या होता है? असाइन करना, डेलीगेट, हैंड ओवर। असाइन, डेलीगेट, हैंड ओवर। इंटरेस्ट, असाइन, डेलीगेट, हैंड ओवर। एंटोनिम क्या होता है? विथ होल्ड या मिसट्रस्ट, विथ होल्ड या मिसट्रस्ट, ठीक है। आज का चौथा वोकैब डेट्रियोरेट। क्या है? डेट्रियोरेट। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डेट्रियोरेट, डेट्रियोरेट, ठीक है। डेट्रियोरेट मीनिंग क्या होता है? टू बिकम वर्सन ओवर टाइम,
बिगड़ना, धीरे धीरे समय के साथ और खराब होते जाना। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द सिचुएशन इन मणिपुर हैज डिटेरियोरेटेड डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स। सिनोनिम क्या है इसका? डिक्लाइन, वर्सन, डिग्रेड। डिक्लाइन, वर्सन, डिग्रेड। एक और सिनोनिम होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप का बोल सकते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट है वो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? एंटोनिम होता है इंप्रूव या स्ट्रेंथन, इंप्रूव या फिर स्ट्रेंथन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वोकैब की ओर बढ़ते हैं। इस एडिटोरियल का लास्ट वोकैब है एक्सपीडाइट। क्या है? एक्सपीडाइट, प्रोनाउंसिएशन एक्सपीडाइट, 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 ठीक है? मीनिंग क्या होता है? टू स्पीड अप अ प्रोसेस, तेजी से पूरा करना किसी चीज को, ठीक है? किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द बेंच अर्ज द गवर्नमेंट टू एक्सपीडाइट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है? सिनोनिम क्या होता है इसका? एक्सेलरेट, हेस्टेन, क्विकन। एंटोनिम क्या होता है? डिले या हिंडर, डिले या हिंडर। अब चलिए अगले एडिटोरियल के 5 वोकैब्स हम देखते हैं, ठीक है? ये एडिटोरियल है इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स, ठीक है? तो पहला वर्ड ही देखिए क्या है? इंटरलोक्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? इसका रूट वर्ड आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? तो इंटरलोक्यूटर क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहले प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, इंटरलोक्यूटर, 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 ठीक है? मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, स्पेशली इन फॉर्मल टॉक्स। हिंदी बोले तो वातोकार या फिर बातचीत करने वाला व्यक्ति इंटरलोक्यूटर होता है, ठीक है? किस सेंटेंस में यूज हुआ था? इंडियन डेलीगेशंस मस्ट प्रिपेयर टू इन्फ्लुएंस इंटरलोक्यूटर्स इफेक्टिवली ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? सिनोनिम क्या है? मिटिगेटर, सॉरी, मीडिएटर, नेगोशिएटर या रिप्रेजेंटेटिव। मीडिएटर, नेगोशिएटर या रिप्रेजेंटेटिव। एंटोनिम क्या होता है? बाई स्टैंडर्ड या आउटसाइडर, बाई स्टैंडर्ड या आउटसाइडर, ठीक है? अगला वो क्या है? नैरेटिव। क्या है? नैरेटिव, प्रोनाउंसिएशन नैरेटिव, नैरेटिव, ठीक है? मीनिंग क्या होता है? अ स्टोरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, कथा, दृष्टिकोण या सोच, ठीक है? किस सेंटेंस में यूज हुआ था आर्टिकल में? द गवर्नमेंट seeks to control the narrative around its humanitarian mission. सिनोनिम क्या होगा? अकाउंट, स्टोरी लाइन, वर्जन। अकाउंट, स्टोरी लाइन या वर्जन। एंटोनिम हो जाएगा साइलेंस, किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रूथ भी होता है, ठीक है? लेकिन मेनली क्या होता है? साइलेंस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वोकैब की ओर, इंडोर्स। क्या है? इंडोर्स, प्रोनाउंसिएशन एंडोर्स, एंडोर्स, ठीक है? मतलब क्या होता है? टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव समथिंग, टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव समथिंग। हिंदी मीनिंग क्या होता है? समर्थन करना या अनुमोदन करना, समर्थन करना या अनुमोदन करना। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द प्रेजेंस ऑफ एमपीज हेल्प्स टू एंडोर्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। सिनोनिम क्या होता है इसका? सपोर्ट, अप्रूव, रिकमेंड। सपोर्ट, अप्रूव, रिकमेंड। एंटोनिम होता है ओपोज या रिजेक्ट, ओपोज या रिजेक्ट, ठीक है? नौ वोकैब आपका ह्यूमैनिटेरियन। क्या है? ह्यूमैनिटेरियन, प्रोनाउंसिएशन ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है? मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसर्न्ड विथ और सीकिंग टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मानवता से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? मानवता से जुड़ा हुआ। इसका किस सेंटेंस में यूज हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन हेल्ड एज अ मेजर ह्यूमैनिटेरियन मिशन। सिनोनिम क्या होता है? कंपैशनेट, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट। कंपैशनेट, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट। एंटोनिम हो जाएगा इनह्यूमन, क्रूएल, इनह्यूमन, क्रूएल, ठीक है? आज का 10वां और आखिरी वोकैब डेलीगेशन। क्या है? डेलीगेशन, प्रोनाउंसिएशन डेलीगेशन, डेलीगेशन। मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट टू डिस्कस और नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है? प्रतिनिधि मंडल, हिंदी मतलब क्या होता है इसका? प्रतिनिधि मंडल। किस सेंटेंस में यूज हुआ था ये?
तो यूज हुआ था द इंडियन डेलीगेशन विजिटेड वेस्ट एशिया टू इंप्रूव रीजनल टाइज। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एनवॉइस, एनवॉइस, डेप्यूटीज। क्या है? डेप्यूटीज। एंटोनिम होता है इंडिविजुअल या सोलो। ठीक है, तो ये 10 के 10 वोकैब, आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में होगा। आधा से ज्यादा मुझे लगता है 10 का 10 आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार और देखिए तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे है आज का इंटरलोक्यूटर। क्या है? इंटरलोक्यूटर। इसका मतलब मैंने आपको बताया, प्रोनाउंसिएशन सारा कुछ बताया। मीडिएटर, नेगोशिएटर, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये इसका सिनोनिम होता है। एंटोनिम होता है बाई स्टैंडर्ड या आउटसाइडर। अब इस वर्ड को मैंने क्यों चूज किया? देखिए, इंटरलोक्यूटर is often used in editorials, diplomatic discussions, group interviews and essay writing. इतने जगह पे ये बार बार वर्ड यूज होता है। Knowing these words give you edge in understanding English passages and using it in descriptive writings या descriptive answers। ठीक है, तो आपको समझ में आया मैंने ये वर्ड क्यों चूज किया और इसे वर्ड ऑफ द डे का खिताब क्यों मिला। ठीक है, अब आपके लिए क्विज है। क्विज ये है कि कर्टेल, ठीक है, ये जो कर्टेल है इन चार में से किस सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ए बी सी डी किसमें सही सही यूज हुआ है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो सीरीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये आपका सवाल होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे चैट भी ऑन है, तो आप चैट्स भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जस्ट आप यहां क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। इस जगह पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।